हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। महाराष्ट्र को कौन जीत रहा है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी की? महाराष्ट्र के किला को कौन फतह करने वाला है? छत्रपति शिवाजी महाराज के किला के ऊपर कौन अपना झंडा गाड़ पाएगा? महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी? महाराष्ट्र में 3 से 4 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। मतलब महाराष्ट्र की जनता के पास बहुत ही कम समय है अपना सरकार चुनने के लिए, बहुत ही कम समय। और महाराष्ट्र की जनता को निर्णय लेना ही पड़ेगा कि आप किसके साथ जाओगे, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी के साथ। पिछले 10 साल से बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली कितना काम किया है ये बताने की जरूरत नहीं है, खुला किताब की तरह है, हर कोई जानता है। कैसे जो निवेश महाराष्ट्र में होने वाला था वो गुजरात ले जाते हैं, इसलिए महायुति के लिए आसान नहीं होगा महाराष्ट्र के किला को फतह करना। अभी तक महाराष्ट्र में जितना भी सर्वे आया, जो भी रिपोर्ट्स आया, उस रिपोर्ट में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में माहौल भी महाविकास आघाड़ी का है, इसलिए इस बार महाराष्ट्र में महायुति से ज्यादा चांस है महाविकास आघाड़ी का सरकार बनाने की। लेकिन किसकी सरकार बनती है ये हमें 23 तारीख को बाद ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, दोनों तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी और महायुति गठबंधन की तरफ से भी। लेकिन महाराष्ट्र में जो खेला करना चाहती है बीजेपी, जो खेल खेलना चाहता है बीजेपी, वो एक शर्मनाक खेल खेलना चाहता है, वो गंदा खेल खेलना चाहते हैं, वो हिंदू कार्ड खेल के महाराष्ट्र जीतना चाहते हैं। इसलिए योगी से लेके नरेंद्र मोदी तक एक ही नारा दे रहे हैं, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मोदी से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बचिए मत, क्योंकि जब भी फटे थे तो फटेंगे तो कटेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो अब जरा आप सोचिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी क्या करना चाहते हैं, किस तरह की गंदा खेल खेल के, हिंदू कार्ड खेल के महाराष्ट्र जीतना चाहते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों कि चुनाव में इस तरह के मुद्दा होना चाहिए, हिंदू कार्ड, जातिवाद, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के बीजेपी महाराष्ट्र जीतना चाहती है। क्या भारत के चुनाव में मुद्दा नहीं है? क्या भारत में अब मुद्दा नहीं है? किसी राज्य में मुद्दा नहीं है? क्या महाराष्ट्र में गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, शिक्षा अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, पर्यावरण ठीक ठाक है? क्या ये सब मुद्दा चुनाव प्रचार में नहीं उठना चाहिए? लेकिन बीजेपी नहीं उठाते। बीजेपी हिंदू कार्ड खेल के महाराष्ट्र जीतना चाहती है। लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई है कि ये गुजरात नहीं है, ये यूपी नहीं है जहां हिंदू कार्ड खेल के अपनी सरकार बना लेते। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की जनता सब कुछ जानती है। अब बीजेपी के दाल गलने वाला नहीं है महाराष्ट्र में हिंदू कार्ड खेल के। अब बीजेपी एक्सपोज हो गई है महाराष्ट्र में कि पिछले 10 साल से बीजेपी गठबंधन वाली सरकार है। बीजेपी क्या सब किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो पैसा महाराष्ट्र में लगना था वो गुजरात ले जाते नरेंद्र मोदी। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाला महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया और इस जनता का कीमत इस बार महाराष्ट्र की जनता सूद समेत वापस करने वाली है। 4 दिन के अंदर 20 तारीख को सूद समेत बीजेपी को वापस करने जा रही है। अब मैं आपके सामने वो चुनावी आंकड़ा रखना चाहता हूं जिसे आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। 2014 में बीजेपी को 122 सीट मिलती है महाराष्ट्र में और बीजेपी शिवसेना गठबंधन वाली सरकार बनती है। 2019 बीजेपी 105 सीट जीतती है और उद्धव शिवसेना के साथ बात नहीं बनती है, सरकार नहीं बनती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, 2014 से 2019 तक ये दौर मोदी का लहर का दौर था। ये दौर में वो स्टेट में भी सरकार बनती है बीजेपी की जिस स्टेट में बीजेपी अच्छी खासी सीट भी नहीं जीतती थी। तो वो दौर नरेंद्र मोदी का लहर था, नरेंद्र मोदी का दौर था। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार भी बनी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का ना लहर है, ना नरेंद्र मोदी का दौर है, ना नरेंद्र मोदी का वो छवि रह गया। ऐसे में बीजेपी के लिए सीधा सीधा सवाल है कि बीजेपी महाराष्ट्र में 120, 115, 110 सीट जीत रही है या नहीं जीत रही, ये तो हमें 23 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों, जो महायुति के 2 गठबंधन वाली सहयोगी पार्टी है, एनसीपी अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे, ये दोनों भाई साहब का पहला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और अपने अपने अगुवाई में ये पार्टी चुनाव लड़ रही है।
एकनाथ शिंदे के लिए विधानसभा पहली चुनाव है, अजित पवार के लिए भी पहला चुनाव है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि दोनों अपने अपने अगुवाई में कितना सीट जीत पाने में कामयाब होगी। क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी की अजित पवार इतना सीट जीत पाने में कामयाब होंगे जिससे महायुति की सरकार बनेगी? ये तो अभी सवाल ही है। लेकिन अभी एनसीपी के पास मतलब विधायक है, संख्या है, काफ़ी संख्या है, लेकिन ये उनके चाचा शरद पवार के अगुवाई में चुनाव लड़ी गई थी। ये पहला चुनाव है एनसीपी अजित पवार के लिए। तो कितना जीतते हैं, कितना प्रभाव छोड़ते हैं, ये तो हमें वोटिंग और रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र में अभी माहौल है उससे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब बात कर लीजिए एकनाथ शिंदे, इनका भी पहला चुनाव है अपने अगुवाई में। इनके पास जो विधायक है 38 विधायक, ये बने बनाए विधायक है। तो इस पर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होने वाला कि अपने अगुवाई में कितनी सीट जीतती है। अभी जो महाराष्ट्र में माहौल है, ग्राउंड जीरो पर जो माहौल है, बीजेपी 100+ पार भी नहीं हो रही है। बीजेपी महायुति गठबंधन बनने के लिए बीजेपी को कम से कम 110 सीट जीतना पड़ेगा, 110 के लपेट में। वही शिवसेना एकनाथ शिंदे को 30-35 के लपेट में जीतना पड़ेगा। अब अजित पवार से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्या बीजेपी 110-15 जीतेगी महाराष्ट्र में? ये संभव नहीं है। क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी 30-35 जीतेगी? ये भी संभव नहीं है। ये दोनों सूरत हाल इस बार महाराष्ट्र में संभव नहीं है। तो महायुति की सरकार बनना आसान भी नहीं है, बड़ा मुश्किल। बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में 70-80 के बीच में रहने जा रही है। अब जब बीजेपी 100+ पार नहीं होगी तो एकनाथ शिंदे कितना जीत लेंगे? एनसीपी अजित पवार कितना जीत रहे? किसी भी तरह से सरकार नहीं बन रही इस बार। महायुति बीजेपी गठबंधन वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन वाली की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनने जा रही और आसान भी नहीं है। अब बात महाविकास आघाड़ी की कर लीजिए। अभी जो माहौल है महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी का है। जो भी सर्वे रिपोर्ट्स में ग्राउंड जीरो पे महाविकास आघाड़ी ज्यादा है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो बीजेपी गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में काम किया है वो सब जानते हैं। लोग परेशान है, महाराष्ट्र की जनता परेशान है, आम लोग परेशान है, गरीब लोग परेशान है, महाराष्ट्र के किसान परेशान है, मजदूर भाई लोग परेशान है। और इसका असर आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा, सीधा सीधा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस 60-70 के आसपास जीत रही, 70+ सीट जीत रही है। एनसीपी तो 40-45 जीतेगी ही, और शिवसेना के जरूर थोड़ा सीट कम होगा, वो एकनाथ शिंदे के कारण। फिर भी 30-35 शिवसेना उद्धव ठाकरे आसानी से जीत लेगी। और इन तीनों मिला के जो आंकड़ा 150 के आसपास पहुंच जाती है और सीधे सीधा महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। पर यहाँ एक सवाल है कि ऐसा होता भी है या नहीं होता, ये हमें 23 तारीख को बाद ही पता चलेगा जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा। पर दोस्तों मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, ये भारत है और भारत देश में ईवीएम से चुनाव होता है। और आजकल भारत देश को कौन कंट्रोल करके बैठा है ये बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए। इसलिए रिजल्ट में कुछ उलटफेर हो जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि हाल फिलहाल में जो हरियाणा में चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, तो रिजल्ट में उलटफेर हो जाए, बड़ा उलटफेर हो जाए तो ये चौंकिएगा मत। दोस्तों आपकी राय क्या है? दोस्तों इस बार महाराष्ट्र के किला को कौन फतह करने वाला है? किसकी सरकार बनेगी, महायुति की या फिर महाविकास आघाड़ी की? आप भी अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।